नाउ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एपिसोड नंबर 4 में। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम लोग OMVs एक्स्ट्रा को सेटअप करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डॉकर डॉकर कंपोज ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप OMV एक्स्ट्रास करके अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो आपको एक पहली वेबसाइट मिलेगी। आप इस पर क्लिक करिएगा एंड दिस इज अ जिम, राइट। इन केस अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको और डिटेल से जाननी है, सो यू विल कंसल्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब उसको कैसे पढ़ना है ये आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर आपको OMV 7 सेलेक्ट करना है, बिकॉज हम लोग OMV 7 का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। यू जस्ट क्लिक ओवर दिस एंड यू गो टू दिस न्यू यूजर गाइड, जहाँ पर आपको हम लोग ने अभी एपिसोड नंबर 1 2 3 में जितना भी करा हुआ है वो सब आपको यहाँ पर करता हुआ मिल जाएगा। जितना भी हम लोग ने यहाँ पर किया है वो हम लोग को होता हुआ मिल जाएगा। और इन केस अगर आप इसको बहुत ही पुरानी डिवाइस में अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि पुराना जो आर्किटेक्चर है i386 या रास्पबेरी पाई, सो उनसे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर कंफर्मेशन इस पर्टिकुलर बोर्ड में, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स i38 32 बिट प्लेटफॉर्म, इन सबकी भी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर होते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ यू विल बी वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज, दैट इज इंस्टॉलिंग OMVs extras. So what is OMV extra? So basically अगर मैं इस पे लॉग इन करूँ यहाँ पर, so this is give me a minute, I just turn on some lights. So yes, so अगर मैं यहाँ लॉग इन करूँ तो दैट इज हमारा जो डिफॉल्ट पासवर्ड नेम और यूजर नेम होने वाला, दैट इज एडमिन एंड दैट इज ओपन मीडिया वॉल्ट, ठीक है। जैसे ही वी विल बी लॉगिंग, अगर कुछ गलती कर दी मैंने यहाँ पर, ओपन मीडिया वॉल्ट, so oh yes, A is missing, so let's, so अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बहुत ही बेसिक सेटअप है। अब इस सेटअप को हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि सिस्टम में आपको वर्क बेंच, नोटिफिकेशन, पावर मैनेजमेंट, ये सब चीजें मिल जाएंगी। सेकेंडली हम लोग आते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क पे आने के बाद जनरल पे आएंगे और इस पे आपको होस्ट नेम और डोमेन नेम आपको मिल जाएगा। फिर आते हैं इंटरफेस पे, तो आपको इंटरफेस पे कुछ ये चीजें मिल जाएंगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज आती है हमारी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट स्टोरेज। स्टोरेज में इफ यू गो टू डिस्क, यू विल बी सीइंग जो भी डिस्क आपके सिस्टम में लगी हुई है वो आपको सारी की सारी डिस्क यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। इफ यू क्लिक ओवर हियर, इट हैज एन ऑप्शन टू एडिट, और जैसे ही हम लोग एडिट करेंगे यहाँ पर बेसिकली कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आप इसको पावर मैनेजमेंट, अकूस्टिक मैनेजमेंट, स्पिन डाउन टाइम, कैश इनेबल कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू इज दैट कि हम लोग स्मार्ट पे जाएंगे सीधा का सीधा, एंड इफ यू गो टू सेटिंग्स जाने के बाद हम लोग जो है स्मार्ट को इनेबल कर देंगे, ठीक है। एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग को हम लोग लेट से 2 डिग्री और 5 डिग्री तक इसको हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। आई थिंक 5 डिग्री इज सफिशिएंट एंड वी विल सी। सो ये टेम्परेचर भी मॉनिटर करेगा हमारी डेस्क को और इसका स्मार्ट मैनेजमेंट भी करने वाला है। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अगेन स्मार्ट में डिवाइसेस के अंदर जाएंगे, और डिवाइसेस के अंदर जाने के बाद हम लोग अपनी ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये मेरी 2 ड्राइव्स हैं, एक में कुछ बैच सेक्टर है, जबकि ये नई ड्राइव है, मैंने नई परचेज करी है कंसिस्टेंट कंपनी की। सो दैट्स हाउ इट इज। सो रिफर्बिश्ड है वो, इस पे जाके आप एडिट पे जाएंगे और एडिट पे जाने के बाद आप मॉनिटरिंग इनेबल कर देंगे, ठीक है, एंड यू क्लिक सेव। Similarly, I will be doing with this SSD. I will be clicking this, monitoring enabled and save. So if you will see कि यहाँ पर चेक बॉक्स आ गए, यहाँ पर चेक्स आ गए हैं, that is ensuring कि आपकी सेटिंग्स यहाँ पर इनेबल हो गई है। बट ये अभी इफेक्ट में नहीं आई है। इफेक्ट में आने के लिए अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस येलो बार, you have to click this apply and now the settings will be in effect, ठीक है। सेटिंग्स हमारी यहाँ पर इफेक्ट में आ गई, टेम्परेचर दिखाने लगेगा आपको। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अब नेक्स्ट बिग थिंग जो हमारे प्रोजेक्ट में आगे काम आने वाली है, दैट इज फाइल सिस्टम। सबसे पहले हमको यहाँ पर फाइल सिस्टम बनाना है। फाइल सिस्टम, जैसा कि OMV की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ये कहती है कि जिस ड्राइव में अगर आपको OMV इंस्टॉल होता है वो ड्राइव आपको यहाँ शो नहीं होती है। कासा OS में ये चीज नहीं थी, ठीक है। कासा OS में जिस ड्राइव में आप इंस्टॉल करते हो आप उसको यूज कर सकते हो, बट इसको यूज करने के लिए आई थिंक वी विल बी इट्स रिक्वायरिंग HD हार्ड डिस्क पास थ्रूज एंड लॉट मोर स्टफ व्हिच इज बियॉन्ड राइट नाउ, मतलब हम लोग इसको आगे कवर करेंगे इफ इट रिक्वायर्स। नेक्स्ट वी विल बी सीइंग कि हम लोग, मेरे पास सेकंड ड्राइव है, जैसे कि मेरे पास दूसरी ड्राइव है 2 टेराबाइट वाली, तो उसको मैं कैसे ऐड करूंगा। उसको ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट एंड माउंट कर सकता हूँ,
और ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ ये नई ड्राइव्स के लिए, सिंस मेरी ड्राइव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ऑलरेडी माउंट करना है। बट अगर आपके पास कोई नई ड्राइव है जो लाइनस सिस्टम में अभी नहीं आई हुई है, then you will be clicking this plus sign, and this in this plus sign you will be selecting this X4 format. यहाँ पर वो आप डिवाइस सेलेक्ट करके उसको X4 फॉर्मेट में फॉर्मेट कर सकते हैं। दिस फॉर्मेट यू शुड गो विद दिस फॉर्मेट बिकॉज आगे आने वाले जितने भी हमारे प्लगइन्स हैं वो इस फॉर्मेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, अदरवाइज आप बटरफ्रेस भी चूज कर सकते हैं। नाउ सिंस माई अनदर ड्राइव आई हैव ऑलरेडी डन दिस, सो मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ माउंट द फाइल सिस्टम। मैं अपनी फाइल सिस्टम को अपनी ड्राइव को सेलेक्ट करूंगा और अपनी ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें यहाँ पर थ्रेशोल्ड वार्निंग पे जाऊंगा। सो कब मुझे वार्निंग मिलनी चाहिए अपनी ड्राइव के बारे में, 85% पे यस, जब मेरी ड्राइव 85% फुल हो जाए तो मुझे यहाँ पर वार्निंग मिलनी चाहिए। आई विल क्लिक सेव, सेव करने के बाद फिर से येलो बॉक्स ऊपर आएगा एंड देन आई विल क्लिक दिस चेक बॉक्स एंड देन यस। जैसे ही मैंने यस करा यू विल बी सीइंग कि हमारे चेंजेस यहाँ पर अप्लाई हो गए। ठीक है, सो आपको कुछ चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी, जैसे कि 48 GB इसको मैंने यूज भी कर लिया है क्योंकि इसमें कुछ स्टफ डाला था, मैं टेस्टिंग कर रहा था जेलेफिन और सबके सर्विस के लिए, तो काफी सारा डेटा इसमें डाल रखा था, सांबा शेयर क्रिएट किया था। सो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स दैट इज शेयर्ड फोल्डर। स्टोरेज के अंदर शेयर्ड फोल्डर्स। सो शेयर्ड फोल्डर्स बेसिकली जब हम लोग पहले अपनी डॉकर कंपोज सेटअप करेंगे या फिर सांबा सेटअप करेंगे तो हम लोग तब उस टाइम में शेयर्ड फोल्डर बनाने वाले हैं, बिकॉज जो फोल्डर आप यहाँ ही डिफाइन करेंगे वही फोल्डर जो है हम आगे उसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी विल बी हैविंग सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर आपका NFS, rsync, सांबा, ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सांबा भी इनेबल करेंगे। सो यस, नेक्स्ट वी विल बी हैविंग यूजर्स। सो यूजर्स के अंदर यू विल बी सीइंग सेटिंग्स, दैट इज होम डायरेक्टरी इवेंट करनी की नहीं करनी है यूजर्स। सो आप यहाँ पर एक नया यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। So in the upcoming part, we will be creating a user because we don't want, and it is also not recommended कि आप इस रूट यूजर को, दैट इज एडमिन यूजर को, आप एडमिन यूजर को परमिशन दें डॉकर को एक्सेस करने की, या फिर डॉकर एडमिन यूजर को एक्सेस कर पाए। सो वी विल बी यूजिंग अनदर यूजर कॉल्ड ऐप यूजर, जो आगे चल के सारी चीजों को क्रिएट करेगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ सुपर यूजर। इनकेस कुछ गड़बड़ होता है तो हमारा रूट यूजर जो हमारा जो सुपर एडमिन यूजर है वो सब चीजें कंट्रोल में कर सकता है। ठीक है, देन आता है हमारा डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे CPU, लोड एवरेज, ये सब के ग्राफ्स मिल जाएंगे आपको, रिपोर्ट अगर आपको कोई देखनी है वो मिल जाएगी, एंड दिस इज इट। सो दिस इज द इनिशियल वॉक थ्रू ऑफ एन इनिशियल सेटअप ऑफ ओपन मीडिया वॉल्ट। फिर हम लोग मिलते हैं एपिसोड नंबर नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पर वी विल बी सीइंग कि हम लोग पहले मतलब वी विल बी सीइंग कि हम लोग क्या आगे शेयर्ड फोल्डर कैसे करने वाले हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर OMVs एक्स्ट्रा कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं। We will be seeing this, right? So this is the initial walkthrough. Next, we will be covering how to install OMVs extra.